गुड इवनिंग क्लास स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। हमने आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स दे दिए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम लोग इसी कड़ी में मिसलेनियस एक्सरसाइज इंडेफिनिट इंटीग्रल की सॉल्व कर रहे हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस किया था। आज हम 15 क्वेश्चन से ऑनवर्ड डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम सारे क्वेश्चंस का कांसेप्ट और सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। इंटीग्रल cos क्यूब एक्स, इंटीग्रल cos क्यूब एक्स इंटू e टू द पावर log sin x, e टू द पावर log sin x। स्टूडेंट्स, हम आपको एक बात इंपॉर्टेंट बताएं कि जब e की पावर में log होता है, यहां पर जो हम log यूज कर रहे हैं इस log का बेस भी e है। ये बेस नहीं लिखा है लेकिन ये बेस e है। तो जब e की पावर में log e बेस होता है तो ये कैंसिल हो जाता है, केवल इसके आगे जो वैल्यू है ये रहती है। मींस अगर कहीं पर e की पावर में log e बेस x हो तो इसकी वैल्यू x हो जाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रल I बनेगा। देखिएगा, I इक्वल टू इंटीग्रल cos क्यूब x इंटू साइन x dx। ये बहुत स्मॉल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। अब हम यहां पर सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बना, पुट करेंगे cos x इज इक्वल टू t। cos x का डिफरेंशियल होगा माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो हमारा इंटीग्रल I बनेगा माइनस टी क्यूब dt। तो ये बना -1/4 t4 प्लस सी। अब हम t की वैल्यू लगा देंगे स्टूडेंट्स, ये आएगा -1/4। हमने cos x को t लिया था, cos टू द पावर 4x प्लस सी। ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन था लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट था, e की पावर में अगर log होता है तो वो कैंसिल हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, सपोज आपके पास कोई नंबर 2 है और इसकी पावर में log है 2 बेस का, ऐसे नंबर लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू 5 होगी। तो 2 की पावर में log 2 बेस, ये पूरा कैंसिल होगा। वही कॉन्सेप्ट यहां पर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल e टू द पावर 3 log x, e टू द पावर 3 log x इंटू x4 प्लस 1 टू द पावर -1 dx। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, हम लोग इसको लिखेंगे I इक्वल टू, जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इंटीग्रल e टू द पावर, आप जानते हैं सिंस n log x इक्वल टू log x की पावर n होता है, मींस ये बाहर जो n है ये पावर में चली जाती है। तो हम यहां पर पहले यही चीज लगाएंगे, ये हमारा यहां जाएगा e की पावर log x क्यूब। और आपको जैसा कि पहले बताया, ये log का बेस कुछ नहीं लिखा है तो e है, इनटू यहां पर x4 प्लस 1 की पावर -1 dx है। तो I इक्वल टू यही बना इंटीग्रल x क्यूब इंटू x4 प्लस 1 की पावर -1 dx। इसी को आप लिखेंगे, ये बनेगा I इक्वल टू इंटीग्रल x क्यूब अपॉन x4 प्लस 1 dx। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन और सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन गया स्टूडेंट्स। पहले लग रहा था थोड़ा सा टिपिकल, लेकिन ये बहुत आसान है। आप x4 प्लस 1 को t पुट करेंगे तो ये आएगा 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt।
एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 dt। तो आपका इंटीग्रल आई बनेगा 1/4 dt अपॉन टी, और dt अपॉन टी आप जानते हैं log t होता है, तो ये बनेगा 1/4 log t प्लस c। आप t की वैल्यू लगाएंगे, ये बनेगा 1/4 log क्या है t, x4 + 1 प्लस अ कांस्टेंट c। आप ये आंसर लिख करके छोड़ देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था, 16 था, ये क्वेश्चन नंबर 16 था आपका ये वाला। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें लिखा है इंटीग्रल f(ax + b) to the power n, f(ax + b) to the power n into f'(ax + b) dx। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं, हम पुट करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। f(ax + b) इज इक्वल टू t। f(ax + b) को आप t लगाएंगे, फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा f'(ax + b) इंटू ax + b का फर्दर डेरिवेटिव करेंगे तो इंटू a आएगा, a इंटू ये a बाहर आएगा, dx इज इक्वल टू dt। तो इट मीन्स f'(ax + b) dx इज इक्वल टू 1/a dt। तो आपका इंटीग्रल आएगा 1/a इंटीग्रल t to the power n dt। फिर आप जानते हैं कि सिंस इंटीग्रल x to the power n dx इज इक्वल टू x to the power n + 1/n + 1 + c, ये फॉर्मूला होता है। तो आपका इंटीग्रल i बनेगा 1/a इंटू t to the power n + 1/n + 1 + c। तो ये आएगा 1/a इंटू n + 1 इंटू t हमने लिया था f(ax + b), f(ax + b) होल पावर n + 1 प्लस अ कांस्टेंट c। ये आंसर आ गया इसका। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। f(ax + b) to the power n f'(ax + b) dx। हमने f(ax + b) को t लिया था, इसका डेरिवेटिव क्या होगा f'(ax + b), लेकिन हमें ax + b का फर्दर करना पड़ता है डिफरेंशिएशन, तो इसका a आया। तो a f'(ax + b) dx इज इक्वल टू dt। तो f'(ax + b) dx 1/a dt फर्दर सॉल्व कर दिया। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, प्रिपेयर करने हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आ रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही गुड क्वेश्चन है। dx अपॉन √ sin³ इंटू sin x + अल्फा। इस एक्सरसाइज के अच्छे क्वेश्चनों में है स्टूडेंट्स ये। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन √ sin³ इंटू sin a + b का फॉर्मूला ओपन करते हैं। सिंस sin of a + b इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a + b का फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये हमारा बना sin x cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा। ये इसका पहला स्टेप है।
अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये साइन एक्स को यहां से बाहर लेते हैं, तो ये आई हमारा बनता है, देखिएगा इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट, इस साइन एक्स को हम बाहर लाएंगे, ये आएगा साइन टू दी पावर 4x, यहां बचेगा कॉस एल्फा प्लस, हमने साइन एक्स कॉमन ले लिया था लेकिन यहां साइन एक्स नहीं था, तो इसलिए यहां अपॉन में हम साइन एक्स लगाएंगे स्टूडेंट्स। कैसे, देखिएगा कॉस एक्स साइन एल्फा अपॉन साइन एक्स। यहां एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि एल्फा कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है। अब साइन 4x का अंडर रूट निकालेंगे हम, यह आएगा इंटीग्रल dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू रूट कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स साइन एल्फा, कॉट एक्स साइन एल्फा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स होता है। अब अगले स्टेप में देखिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे देखिए क्या बनेगा। ये बनेगा आपका I इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, आपका कोसेक स्क्वायर एक्स बनता है, तो ये बना कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स साइन एल्फा। अब स्टूडेंट्स ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन गया है, यहां पर इस डिनोमिनेटर में ये cos x प्लस cot x sin अल्फा को हम t लेंगे, यहां dx लिखेंगे। अब हम पुट करेंगे, पुट cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा इज इक्वल टू t। cos अल्फा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हुआ, प्लस cot x का हुआ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इनटू साइन अल्फा एज इट इज आएगा dx इक्वल टू dt। तो यहां से कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन अल्फा dt, ये रिजल्ट आएगा। तो अब देखिए आपका I बना है I इक्वल टू, और यहां माइनस का साइन भी आएगा, माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा इंटीग्रल dt अपॉन रूट टी। यही चीज आपकी बनेगी माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रल 2 रूट टी प्लस सी। अब आप t की वैल्यू लगाएंगे, आपने किसे t लिया था, cos अल्फा प्लस cot x साइन अल्फा, तो यह आया माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू 2 अंडर रूट cos अल्फा प्लस cot x साइन अल्फा, cot x साइन अल्फा प्लस अ कांस्टेंट c। ये आपका आंसर बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में जाएंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स dx। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप इसमें लगाएंगे, आप जानते हैं सिंस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर पाई बाई 2 बन जाएगा। ये क्वेश्चन बन जाएगा साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x की जगह रूट एक्स है, रूट एक्स अपॉन पाई बाई 2 dx।
अब यही चीज बन जाएगी आपकी I इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स dx। अब देखिए जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 है, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स भी π/2 हो जाएगा। और ऐसे ही आप लोग कॉस इनवर्स रूट एक्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। तो यही चीज हमारा बनेगा I इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स dx। देखिए अब यही चीज आगे बनेगी, देखिए I इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स dx। तो यही चीज बना I इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2, ये बन गया। देखिए अब इसी को आप फर्दर अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, I इक्वल टू 4/पाई इंटीग्रल साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस इंटीग्रल dx बन जाएगा। यही चीज आपकी बनेगी I इज इक्वल टू 4/पाई इंटीग्रल साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस x प्लस अ कांस्टेंट c। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका जो ये इंटीग्रल बन गया साइन इनवर्स रूट एक्स, इस इंटीग्रल में आप 1 को सेकंड फंक्शन लेकर सॉल्व करेंगे। हम आपको सॉल्व करना बता रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे। इंटीग्रल साइन इनवर्स रूट एक्स, इसमें आप 1 को सेकंड फंक्शन लगाइए और 1 को सेकंड फंक्शन लगा करके आप इसमें इंटीग्रल बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। ये आपका पहला फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। इंटीग्रल बाय पार्ट का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स रूट एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रल x हो गया, माइनस इंटीग्रल पहले वाले का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस x और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड इंटू x dx। तो ये बना x साइन इनवर्स रूट x माइनस इंटीग्रल x/1 माइनस x रूट। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन अब किस फॉर्म में टर्न हो गया, अब हम इधर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो यही चीज बनी, इसको हम I1 मान लेते हैं, इस वाले पार्ट को I1, इसको I1 मान लेते हैं, इतनी वैल्यू को। तो सो I1 इक्वल टू x साइन इनवर्स रूट x प्लस, देखिए हम इसको कैसे लिख रहे हैं, माइनस x/1 माइनस x रूट। अब इसे हम क्या करेंगे, यहां पर 1 ऐड कर रहे हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो I1 इज इक्वल टू x साइन इनवर्स रूट x प्लस 1 माइनस x/1 माइनस x रूट dx और माइनस 1/1 माइनस x रूट dx। तो स्टूडेंट्स यही चीज बनी, x साइन इनवर्स रूट x प्लस इंटीग्रल 1 माइनस x टू दी पावर हाफ dx और माइनस 1 माइनस x टू दी पावर माइनस हाफ dx। अब आप इसमें x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रल का, इंटीग्रल x टू द पावर n dx। आप जानते हैं इंटीग्रल x टू दी पावर n dx
x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये बनेगा देखिए I1 इक्वल टू x साइन इनवर्स रूट x प्लस 1 माइनस x टू द पावर 3/2, यहां 2/3 और यहां -2, 1 माइनस x टू द पावर हाफ मीन्स 1 माइनस x रूट। अब स्टूडेंट्स ये I1 की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में लगाएंगे। पुट I1 इन इक्वेशन 1, पुट I1 इन 1, तो आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल क्या बनेगा? सो I इक्वल टू 4 अपॉन पाई बाहर लिखा हुआ था, 4 अपॉन पाई बाहर लिख दीजिए, इनटू x साइन इनवर्स रूट x प्लस 2 अपॉन 3, 1 माइनस x टू द पावर 3/2 माइनस 2 रूट 1 माइनस x। ये आपने I1 की वैल्यू लिख दी है। अब आप ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, माइनस x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ये आप इसको रिवाइज करिएगा। अगली क्लास में हम लोग 20 से 24 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो इंडेफिनिट इंटीग्रल का इसमें आखिरी क्वेश्चन होगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।